हेलो फ्रेंड्स, बड़ी बैंकर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कारपोरेट नेट बैंकिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए आपको सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक में कारपोरेट नेट बैंकिंग के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपको कारपोरेट आईडी, यूजर आईडी और साथ में ही एक पासवर्ड मिलता है। अगर ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाए, उसके बाद आप पंजाब नेशनल बैंक के मेन साइट पे जाएंगे और उसको ओपन करेंगे और यहाँ से लॉगिन को सेलेक्ट करेंगे सबसे ऊपर राइट साइड में, और यहाँ पे कॉर्पोरेट इंटरनेट को सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपसे कॉर्पोरेट आईडी और यूजर आईडी मांगेगा, जिसको आपको बैंक की तरफ से दिया गया है। कॉर्पोरेट आईडी और यूजर आईडी आपका बैंक की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाता है। ये आपके अकाउंट से लिंक कस्टमर आईडी नहीं होता है। इसको आप डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड भी आपको बैंक की तरफ से दिया गया होगा ऐसे किट के तहत। आप इसमें से देख के आप पासवर्ड आप यहाँ पे डाल देंगे और उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन खुल गया आएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ डालकर आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन बैंक आपसे पूछता है। इसके तहत जब भी आप कभी पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो आपको रीसेट करने में मदद होगी। तो लगभग आपका 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आप 7 सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद आपको फ्रेज और एक इमेज सेलेक्ट करना होता है। ये भी आप जब भी कारपोरेट नेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे ये आपको फ्रेज और इमेज दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो समझिए आपका हैक हो गया है नेट बैंकिंग और उससे बैंक से संपर्क करेंगे। फ्रेज और इमेज सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपको पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आएगा। जो आपको बैंक की तरफ से पासवर्ड मिला है उसको डालेंगे और जो आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं उसको डालेंगे और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कारपोरेट एडमिन का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पर्सनल सेटिंग कर लेंगे। पर्सनल सेटिंग में मतलब कि आपके अगर बहुत सारे अकाउंट हैं तो उसमें से किसी एक को इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे आपका अलर्ट के लिए और उसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आपका पर्सनल सेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका स्टार्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि जो कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग होता है उसमें 2 टाइप के यूजर होते हैं। एक होता है कॉर्पोरेट एडमिन और दूसरा आपका सी यूजर। कॉर्पोरेट एडमिन तो हमेशा एक होता है, लेकिन सी यूजर हमेशा आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं या सिर्फ एक रख सकते हैं। दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो कॉर्पोरेट एडमिन की यूजर आईडी होती है उसकी मदद से सिर्फ आप इंक्वायरी, व्यू एंड स्टेटमेंट देख सकते हैं। जो आपका ट्रांजैक्शन वाला पार्ट है वो आपका सी यूजर वाले आईडी से ही किया जाएगा। और एक चीज़ और है, कॉर्पोरेट आईडी हमेशा सेम रहेगी, यूजर आईडी बार बार बदलती रहेगी। तो चलिए हम यूजर आईडी बनाते हैं। कॉर्पोरेट एडमिन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे यूजर मेंटेनेंस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद आप जिसको भी जो भी आप यूजर बनाना चाहते हैं उसका फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सी यूजर को सेलेक्ट करेंगे। सी यूजर को प्रोफाइल में जाके सेलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद उनका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी एड्रेस है आपका, जो भी आप डालना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद आप उसको ओके करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सी यूजर वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो आपका मेन ट्रांजैक्शन करता है, नेट आरटीजीएस, ट्रांसफ़र, कुछ भी जो भी पार्ट है इसी से होगा। आपका जो कॉर्पोरेट एडमिन वाला पार्ट है उससे सिर्फ आप यूजर बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से मिलान करने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। उस OTP को डाल के सबमिट करेंगे तो आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा, सी यूजर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्पोरेट आईडी आपकी वही है लेकिन यूजर आईडी बदल गया। ठीक, तो आपकी 2 यूजर आईडी हो गई, एक आपका एडमिन वाला, एक सी यूजर के लिए। तो अब चलिए हम इसमें सी यूजर का पासवर्ड भी अब इनेबल कर लेते हैं, मतलब लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन इसी से करना है तो लॉगिन भी इसी से करेंगे ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक, तो चलिए
आप सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। सेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। उसके पहले आप लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप अपना कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद आपके मोबाइल में जो OTP गया है उसको डाल दीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक करिए। उसके बाद आपका सी यूजर का जो पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्रिएट हो गया। अब उसको फिर से हम मेन पेज पे जाके लॉगिन करेंगे कॉर्पोरेट आईडी और सी यूजर की यूजर आईडी डाल के। उसके बाद फिर से वही टर्म एंड कंडीशन खुल कर आएगा, उसको अच्छे से पढ़ेंगे और एग्री बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ डाल पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर से आपका 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, जो इस सी यूजर पार्ट के लिए हम जो कर रहे हैं उसके लिए सब है, ठीक। तो उसको भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद एग्री बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ भी फ्रेज और आपका इमेज सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। आप कोई भी फ्रेज लिख सकते हैं और कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लीजिए जो हमेशा लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपका एग्री बटन पे क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपको पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन आएगा। पहले जो पासवर्ड आप बनाए थे उसको आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं, उस पासवर्ड को लिख लीजिए। उसके बाद आप जो नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं अब उसको यहाँ पे लिख लीजिए, लॉगिन पासवर्ड भी और ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी, दोनों को लिखने के बाद आप उसको सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो सी यूजर का जो पार्ट है वो कंप्लीट रूप से आपका रेडी हो गया है, आपका तैयार हो गया है। अब आप इस यूजर की मदद से जब भी आप इस सी यूजर की मदद से लॉगिन करेंगे, कॉर्पोरेट आईडी और सी यूजर आईडी यूज करके आप जब लॉगिन करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन, नेफ्ट, बल्क RTGS, बल्क नेफ्ट और अपने स्टाफ को सैलरी भेजना, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे आप बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हैं। और एडमिन वाले पार्ट से आप देख सकते हैं कि यूजर का ट्रांजैक्शन और उसके बाद स्टेटमेंट देख सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई दूसरा यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं, सी यूजर क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, यूजर भी 2 टाइप के होते हैं, सी यूजर भी 2 टाइप के होते हैं। एक सी यूजर, एक सी व्यू करके बनता है। अगर उसको व्यू करके आप सेलेक्ट करेंगे प्रोफाइल में वहाँ पे जाके तो आपको सी यूजर वाला यूजर आईडी भी सिर्फ व्यू कर पाएगा और ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको सी यूजर सेलेक्ट करेंगे तो ट्रांजैक्शन कर पाएगा। तो इस प्रकार से आप कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग को आराम से लॉगिन कर सकते हैं और स्मूथली आप चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को कौन सा हिस्सा आपको नहीं समझ में आया या कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका सलूशन आपको तुरंत मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।